नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बोल दो या कारक का दूसरा नाम होता है परसक। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। और किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं। कारक एक अभिकारी शब्द है। और अगर पूछा जाए सर्वनाम में कारकों की संख्या कितनी होती है, कितने भेद हैं, तो कहना सर्वनाम में कारक 7 होते हैं। इसमें जो दिया गया है वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है, तो इसमें हमारा अधिकरण कारक है, क्योंकि अगले साल पर अधिकार किया हुआ है। क्लियर है? बाकी अगर आपको कारक के चिन्हों का पता है तो आप उस आधार पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग कर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है? विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो याद रखना विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। क्लियर है? लेकिन इसमें जो पूछा है कि कितने विशेषण है, तो इस हमारे वाक्य में टोटल 3 विशेषण है, अंतिम, सर्वोच्च और धैर्य। कौन कौन सा? अंतिम, उसके बाद नेक्स्ट अंतिम से अलग, सर्वोच्च और धैर्य। ये हमारे इसमें 3 विशेषण दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। क्लियर है? याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया गया है? लिंग से क्वेश्चन है, और लिंग से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, याद रखना। लिंग अगर पूछा जाए हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। लिंग कैसा शब्द है? तो कहना लिंग एक विकारी शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो निर्माण होता है किस शब्द से होता है, ये इसकी जो पहचान होती है संज्ञा से होती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो पूछा गया स्त्रीलिंग बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऋतु, ये एक स्त्रीलिंग है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन को जल्दी करो क्योंकि जल्दी प्रैक्टिस सेट करना है। जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? क्रिया से क्वेश्चन है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो इसमें दिया गया है जो पूछा गया है अकर्मक, दूसरा सकर्मक। उसका सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। पहला एक कर्म और दूसरा 2 कर्म, जिसे द्विकर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? एक कर्म, अर्थात ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के होगी। तो जो दिया गया हमारा इसमें पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें हमारा अकर्मक क्रिया है, क्योंकि उड़ने से पता नहीं चलेगा। ठीक है, ना ही इसमें कोई उड़ने में कोई कर्म दिया गया है। क्लियर है? तो याद रखना पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये हमारा अकर्मक क्रिया का भेद है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है पांचवा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? पूर्वकालिक क्रिया ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले क्रिया कर दी गई, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है, वह चाय पीकर घूमने गया। ठीक है, जाना तो घूमने था, लेकिन उसने उससे पहले क्रिया कर ली, कौन सी? चाय पीने की। तो जो पहले क्रिया हो जाए वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, जो दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है? वाच्य से क्वेश्चन हमारे हर टॉपिक में आ जाते हैं। इसमें पूछा भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, तो भाववाच्य का जो प्रयोग किया गया है इसमें ऑप्शन नंबर ए में किया गया है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। इसमें कौन सा हमारा बहुवाच्य का प्रयोग किया गया है? क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 7, क्षुधित विशेषण बना है। क्षुधित किससे विशेषण बना है, अर्थात कौन सी संज्ञा से बना है? देखो ये याद रखना, जो हमारा क्षुधित है ये क्षुधा शब्द से बना है। क्षुधा शब्द का जो विशेषण बनेगा क्षुधित बनेगा, लेकिन ये जो हमारा क्षुधा होगा इसमें कौन सा? भाववाच्य संज्ञा होगी। अर्थात भाववाच्य संज्ञा वो संज्ञा होती है जो अदृश्य संज्ञा होती है, अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता हो।
क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 8वां क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हमें हार्दिक विशेषण की संख्या क्या होगी, अर्थात हार्दिक जो विशेषण बना है किस संख्या से बना है। तो याद रखना ये बना है हमारा हृदय में इक प्रत्यय लगा देने से पूरा शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हार्दिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा 9वां और 10वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सॉरी 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो क्वेश्चन है हमारा व्य व्यंजन है, अर्थात जो हमारा व्य व्यंजन होता है इसे हम क्या कहते हैं। तो ये जो हमारा व्य व्यंजन होता है उष्म संघर्षी है या महाप्राण है, अंतस्थ है या अघोष है। तो ये जो हमारे होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है। बात कर लेते हैं तो ये जो हमारा है वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो हमारे दिए गए हैं ये रे ले और वे, ये हमारे क्या है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर है। जब हम इनका पूरा विस्तार पूर्वक सोल्व करते हैं तो इसमें जो दिया गया हमारा ये और वे क्या होते हैं, हमारे ये अर्धस्वर होते हैं। तो अर्धस्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, ये और वे होते हैं। उसके बाद जो हमारा रे होता है ये लुंठित होता है, अर्थात जिसे बोलते समय जीभ लुढ़कती हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है ले, ये होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये अलग है, चारों क्या होते हैं, सघोष होते हैं, चारों ही अल्प प्राण होते हैं। सही है, याद रखना। तो हमारा किससे क्वेश्चन था, अंतस्थ व्यंजन से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है। 10वां क्वेश्चन दिया गया है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, तो याद रखना संयुक्त व्यंजन की संख्या भी हमारी 4 होती है। कौन कौन से, एक तो जो दिए गए हैं इसमें 3 तो है, एक जो नहीं दिया गया है श्रम वाला श्रेणी है। ठीक है, अर्थात कक्षा वाला 6 भी होता, त्रय भी होता और ज्ञ भी होता। फ हमारा ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता, ये जो होता हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, जो कि कौन से वर्ग में आता है, हमारा फ प वर्ग में आता है। ठीक है, और जो हमारा ये फ होता है ये हमारा अघोष होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये हमारा ओष्ठ होता है। क्लियर। तो फ हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि अन्य जो हमारे संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद नेक्स्ट जब संयुक्त व्यंजन को हम पूरी तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये हमारा जो टूटता है के हलंत के साथ और श। उसका त्रय जो आता हमारा तय और रे में टूट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टूटता है ये हमारा j प्लस अइया में टूट जाता है और ये हमारा स रे में टूट जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, इनकी भी 4 होती है। और इससे ऊपर जो क्वेश्चन था हमारा अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन था। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला दिया गया है क्वेरम का क्या अर्थ होता है, या क्वेरम का हिंदी शब्द क्या होता है। ये हमारे पत्र लेखन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं है, 50-60 होते हैं। आप इन्हें याद कर लो, इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 50-60 होते हैं बस ये। ठीक है। तो जो दिया गया है क्वेरम का जो शाब्दिक अर्थ या हिंदी अर्थ होता है क्या होता है, गणपूर्ति। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी संधि विच्छेद नहीं की जा सकते, और रूढ़ जो शब्द होते हैं ये हमारे रचना के आधार पर होते हैं, और रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और इसमें जो दिया गया है जिसकी संधि नहीं हो सकती तो याद रखना कमल। ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये जो 2 दिए गए हैं ए और सी, इसमें जो हमारे दिए गए हैं ये हमारे योग रूढ़ है,
ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, जबकि विद्यालय हमारा यौगिक है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। तो मीनाक्षी का जो अर्थ होता है, मछली की तरह गोल आंखों वाली, उसे क्या बोलते हैं, मीनाक्षी बोलते हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अंत और अत्यय का शब्द युग्म बताना है, अर्थात ये भी आपके पर्यायवाची से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है। तो अंत होता है हमारा समाप्त, और अत्यय होता है जो नीच होता है। क्लियर है, तो नीच होता है उसे क्या कहते हैं, अत्यय बोलते हैं, और अंत तो समाप्ति होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन दिया गया, कली और कली। देखो यह छोटी मात्रा के साथ और फिर बड़ी मात्रा के साथ, कली और कली युग्म का सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें जो दिया गया है, कली होता है कलयुग, और अगली जो कली होता है, याद रखना, अध खिला हुआ फूल, उसे क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा जो 16वां दिया गया है, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो उसे क्या बोलते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। जबकि अचित्तीय क्या होता है, तो याद रखना, जो चिंता के योग्य ना हो, जो चिंता के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अचित्तीय कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दुर्लभ होता है, इसका कठिनाई से जो मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। उसके बाद किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। चार हमारे बनवर्ड थे, चारों को याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे जो दिया गया है, उपसर्ग से बना हुआ शब्द किस समूह में दिया गया है, अर्थात उप से बना हुआ जो हमारा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो दिया गया हमारा उपसर्ग, ये शब्द के पहले लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं हमारे, तो याद रखना, उपसर्ग होते हैं हमारे शब्द का अंश, और ये अभिकारी होते हैं। तो हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उपवन, उपकार और उपलक्ष्य सब में उपसर्ग है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य के साथ प्रत्यय जुड़ा, कृतवाच्य प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। तो कृतवाच्य प्रत्यय वाला जो शब्द दिया गया है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है धनवारिया, बुडकी, उसके बाद घबराहट या डॉक्टरी जो दिया गया है। कृत प्रत्यय के साथ जो है, कृतवाच्य के साथ प्रत्यय वाला शब्द बताना है। तो इसमें जो आ जाएगा हमारा धनवारी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हमारा प्रत्यय आएगा क्या आएगा, या हमारा प्रत्यय आ जाएगा। क्लियर है, याद रखना, उपसर्ग प्रत्यय से, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया और धातु के साथ आते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, उड़न तस्तरी में कौन सा समास है। समास का शाब्दिक अर्थ बात कर चुके हैं हम, संक्षेपीकरण, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें जो दिया गया है, उड़न तस्तरी में कौन सा समास होगा। अगर आपने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया तो आप इसका आंसर भी बता दोगे, और वर्ण विच्छेद नहीं हुआ तो इसका आंसर नहीं बताया जाएगा। इसमें जो है उड़न तस्तरी, इसका जो अर्थ होता है उड़ता है जो तस्तरी। ठीक है, और है जो किस में आता है, तो ये आता है हमारा कर्मधारय समास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में द्वंद्व समास है। बहुत महत्वपूर्ण है, द्वंद्व समास से क्वेश्चन है कि किस में द्वंद्व समास दिया गया है। पहला दिया गया है भीम अर्जुन, उसके बाद
22, उसके बाद बचपन या सभी। तो द्वंद्व समास का जो प्रयोग किया गया है, ये याद रखना, ये सभी में किया गया है, क्योंकि द्वंद्व समास में जब हम अपने शब्द को तोड़ते हैं तो उसमें और का प्रयोग किया जाता है। जैसे भीमा अर्जुन में भीम और अर्जुन, उसके बाद दिया गया है 55, 50 और 5, उसके बाद 22, 20 और 2, 22। ठीक है, तो सब में और आया है, अर्थात जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 21वां क्वेश्चन दिया गया हमारा, किस शब्द में संधि का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, संधि से क्वेश्चन है, किसमें सही संधि का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि ये जो दिए गए हैं इनमें कौन सी संधि है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके लिए है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।